तो सभी दोस्तों को सादर नमस्कार और स्वागत है हमारे ऑफिस वाले दूसरे ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मधु भाई यही चाहता है कि आप सब मस्त रहे। इस सबसे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई चीज़ ख़राब लग रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। लाल वाला जो बटन है ना, कुछ भी मारिए, उसको एक बार दबाइए जरूर। मारिए, अंगूठा लगाइए या लगाइए फैट, उसको एक बार दबाना जरूरी है बॉस, क्योंकि वो जब दबाएंगे ना तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसे ही आपको अपने काम के बारे में जानकारी देता रहूँगा। काम से रिलेटेड कुछ कॉमेडी टाइप, कुछ ऐसा जो आप सब आदमी एक दूसरे के साथ बैठ के देख सको, समझ सको, अपने बच्चों को दिखा सको कि ऑफिस का काम कैसे होता है, ऑफिस में काम ट्रांसपोर्टर लोग कैसे करते हैं। ये हमारे पंकज जी हैं, हम हैं और ये ड्राइवर भाई है। आज सवेरे आया हूँ, थोड़ा लेट आया था मैं, 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस आया था। थोड़ा लेट क्या, मैं अमूमन 11 बजे ही आता हूँ। 8:30 पौने 9 बजे पंकज बाबू आते हैं। इनके आने के बाद जैसे टच में रहते हैं हम लोग काम के लिए, और जब आते हैं तब मिल के गर्दा उड़ा देते हैं काम में। आने के बाद मैं बिजी ही रहता हूँ, आप देख ही लोगे। ऐसे हंसी मजाक मस्ती चलते रहता है, काम भी होता रहता है और एक दूसरे को। और हमारा काम ऐसा है ना कि नए नए लोग आते हैं, अपने बारे में सब बताते हैं, समझाते हैं, हम भी समझते हैं, मज़ा लेते हैं। और गर्मी यहाँ बहुत है अभी, गर्मी इतना है कि एसी को 16 पे करके रखा हूँ। मेरा ऑफिस वैसे सेकेंड फ्लोर पे है। चाय पीने का मन था मगर पंकज बाबू बोला चाय नहीं यार, ठंडा चलेगा। एक बंदा को बोल रहे हैं कोई मिल जाए जो बाहर से जाके इस गर्मी में रिक्स ले सके, लेके आ जाए। मगर इस गर्मी में बाहर जाने के लिए कोई राजी है नहीं। चलो बिना ठंडा के ही काम होगा, काम करेंगे। एक कुकीज था मेरे पास, सबको दिए हैं, अपा भी खाए हैं। तो बीच बीच में सब चलते रहता है। और काम भी चलता रहता है, गाड़ी भेजना, फोन आया गाड़ी भेजो, पैसे लो पैसे दो, यही काम है। समझिए कि हम देश के अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा, जैसे एक ट्रक में हजारों पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही हम देश के अर्थव्यवस्था में एक पार्ट्स है, छोटा सा, जो दिखता नहीं है मगर है, काम करता है, ऐसा है। बाकी अभी समय हो रहा है लगभग 12 साढ़े 12 बज रहा होगा, लगभग इतना तो बज ही रहा होगा। और हम लोग मस्त हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। और इधर किसान लोग भाई का धरना है, तो वो भी बीच बीच में अपडेट्स देते रहते हैं कि रास्ता खुला कि नहीं। अभी सारी गाड़ी जो है वाया चंडीगढ़ होकर दिल्ली जाती है, क्योंकि किसान भाई का कुछ मसला है। वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक ये सारी बातें रोज़ पार्टी को कन्विंस करना पड़ता है। इसके लिए हमें हर समय अपडेट रहना पड़ता है। बाकी ऐसा ही है, ये चलता रहेगा। अपने देश में चुनाव और धरना कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
ये हमेशा चलते रहता है। एक तरह का ये समझिए कि किसान भाई का तो एक समस्या है, उसमें लॉजिक है। अब क्या है, सरकार कब तक मांगे उनकी मान लेती है, ये तो उनकी है, ये तो इंटरनेशनल मैटर है। इस पे अपने को ना कुछ पता है, ना ही हम कुछ बोलना चाहते। बस यही दुआ है कि जो गर्मी में जो किसान बैठे हैं रोड पे, भगवान उनकी सुरक्षा मतलब रक्षा करे, क्योंकि किसान है तभी हम हैं। अन्नदाता नहीं तो हम कहाँ। तो ये चीज़ इस वजह से थोड़ा सा क्या है कि गाड़ी घूम के जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रह गई तो ऑफिस में आने के बाद जो मज़ा आता है ना बॉस, मैं बता नहीं सकता हूँ। और आप लोग देख भी सकते हैं कि हम जो काम करते हैं ये मेरा फेवरेट काम है, और इसको करने में जो हमें खुशी मिलती है ना, जैसे बचपन में होता था ना कि जब हम लोग स्कूल से आते थे और क्रिकेट खेलने जाने का जो एक उत्साह होता था, ऐसा ही उत्साह मुझे अपने ऑफिस में आने के बाद होता है। मैं हमेशा बस बैटिंग करते रहना चाहता हूँ। अपने ऑफिस में आने के बाद 1 मिनट भी मैं बैठना नहीं चाहता हूँ बेला। अभी घनश्याम जी आए हैं तो सुनाए हैं ऐसा कि बस ऐसे ही है। ये बोल रहे हैं कि रात हमारे यहाँ लाइट कट गया था, और इनके यहाँ नहीं, रात बिजली हमारे यहाँ भी कट गया था। तो रात सोने में बड़ा तकलीफ हुआ, क्योंकि इन्वर्टर 2 बजे जवाब दे गया। दिन से ही लाइट नहीं था, लगभग 2:30 बजे लाइट कट गया था घर पे। 1:30-2 बजे तक लाइट मतलब इन्वर्टर हिम्मत किया रात में। उसके बाद जो प्रॉब्लम हुआ हम बता नहीं सकते हैं। नींद भी पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा सा उसकी वजह से शरीर में वीकनेस है। बट फिर भी हमें अपने काम से जो ताजगी मिलता है ना, हम आप सबको बता नहीं सकते कितना मिलता है ताजगी। क्योंकि जो भी ये काम करते होंगे, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई होंगे, और ये सब मेरी मम्मी का एक सपना था कि मेरा बेटा का एक अपना ऑफिस हो। तो लव यू मम्मी, ये सब है, अपना ही ऑफिस है। और जब भी मेरे पापा यहाँ आए थे, उनके सामने ही मैंने अपना ऑफिस ओपन किया था। जब हम अलग हुए थे अपने बॉस से, तो पापा मेरे को जब देखते थे तो बोलते थे, वो ग्रामीण आदमी है, वो कभी बाहर गए नहीं और यहाँ थे वो। जब मुझे देखते थे तो बोलते थे कि वाकई में मतलब उनकी फीलिंग आप समझ सकते हो कि उस समय उनकी फीलिंग क्या रही होगी मेरे पापा की। और जब कभी मैं लेट हो जाता हूँ और पापा को पता लगता है कि 11 बज गया, मैं ऑफिस नहीं पहुँचा हूँ, तो वो फ़ोन पे गुस्सा करते हैं, तेरे को इतना लेट तू जाएगा तो कैसे काम चलेगा। फिर मैं उनको गाइड करता हूँ कि पापा जो अपने स्टाफ हैं, बोले तो पंकज है, घनश्याम है। पंकज तो मेरा भाई के जैसा है और घनश्याम भाई से भी बढ़ के है। घनश्याम जितना मेरे को झेला, अब पंकज जितना झेल रहा है। एक्चुअली एक ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे झेलना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी पंकज जी के मन में कुछ विचार आया है, तो वो इस बोर्ड पे लिख रहे हैं। मैं देखिए क्या लिख रहे हैं। और कुछ ड्राइवर जैसे नीचे गाड़ी गुड़ी है, अब रोड के किनारे खड़ा होता है तो चोरी चकारी भी होती है। तो जैसे जितने भी गाड़ी खड़ी है तो सब आदमी का एक आधे घंटे के बाद जाके राउंड लगाना होता है। कभी कोई चोरा है, कई बार बैटरी चोरी हो जाती है, डीजल चोरी कर लेता है। और बता नहीं सकता हूँ, चोर का हालत इधर इतना बुरा है कि दिन में चोरी कर लेता है, पता भी नहीं लगता है कि किस गाड़ी का बैटरी चोरी हो गया। तो इस वजह से अब ये जो ड्राइवर भाई आया बोलता है, भाई जी बाहर बहुत गर्मी है। अभी आप देखना मेरे ऑफिस में लगभग 15 बंदे बैठे हुए हैं, एसी का मजा ले रहे हैं। कभी कभी लगता है एसी भी फेल ना हो जाए इतने बंदे को ठंडा करने में।
मधु भाई एकदम सब बोलते हैं। एक ना मेरा साला आया हुआ था, बोलता वो घर पे होता था, जैसे मेरे ऑफिस में जाता था तो एक दिन रात में आके बताता है मेरी घरवाली को कि दीदी क्या बताऊँ, जीजा जी ऑफिस में जाने के बाद तो एकदम इनका रूप ही चेंज हो जाता है, ये अलग कैरेक्टर में आ जाते हैं। चाहे कोई भी हो, काम के समय में अगर मेरे को चाहे घर से फ़ोन आ जाए या मेरी मैम जी का फ़ोन आए तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो मेरी मैडम बोलती है कि आपका थोड़ी देर होता ही नहीं है, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। और सुनना पड़ता है क्योंकि भाई रात में तो वहीं जाना है। यहाँ हम हैं, घर पे वो हैं। अंदाजा लगा सकते हैं हम, ये हमारा ही नहीं, हम समझते हैं हमारे जैसे शादीशुदा आदमी के साथ होता ही है कि जैसे काम में सबका खुश होना जरूरी है, वैसे घर पे उनका खुश होना जरूरी है मैडम जी का। घनश्याम बाबू अभी प्लानिंग सुन रहे हैं कि इनको क्या करना है। अभी इनको भी एक गाड़ी को छोड़ के आना है, तो वो इनको बता रहे हैं कि वहाँ पर जाके किनसे मिलना है। अभी पंकज बाबू एक बाबा आए हैं जो एक बोलते हैं ना कि बम 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 लहरी वाले बाबा आए हैं, तो उनको पानी पिलाया घनश्याम सॉरी पंकज बाबू। और फिर हम लोग अपने काम पे लग गए। पंकज ने लिखा है बोर्ड पे कि ये श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। वाह क्या बात है, क्या बात। तो ये आप देख सकते हैं, ये पंकज जी का थॉट है, बट नाम नीचे मेरा ही लिखता है कि मेड बाय मधु भाई। मैं इसको समझाता हूँ कि तू अपना नाम लिख, क्योंकि तुम्हारा थॉट है, हम लोग तो बस इसको सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। बट अच्छा लड़का है। अगर ये मुझे झेल गया, अब देख सकते हैं कि काम में कितना ध्यान है इसका। और ऐसे ही जब मैं काम करता था, बॉस हमारे अभी कनाडा में हैं और वो भी ऑफिस अपने ही पास है, वहाँ पे घनश्याम जी संभालते हैं। उनको भी मैं यही बोलता था कि बॉस आप टेंशन मत लो, संभाल लूँगा मैं। और वो इस बात से इतना खुश हो जाते थे कि मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत खुश हो जाते थे। और पंकज भी और घनश्याम भी मुझे यही बोलता है, जब मैं कई बार 9:15 बजे कॉल करता हूँ कि हाँ बॉस कहाँ हो, तो बस एक ही जवाब बोलता है कि बॉस आप आओ, जब तक मैं इधर संभाल रहा हूँ, डोंट वरी। बट फिर भी मैं टच में रहता हूँ, क्योंकि हमारा टच में होना उनके साथ उतना ही ज़रूरी है जितना कि काम में, काम के लिए, काम के पर्पज़ से बता रहा हूँ कि हमारा उनके साथ टच में रहना जब तक मैं ऑफिस में नहीं उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर के लिए सांस लेना जरूरी है। और सब ठीक ही है। एक सरदार जी आए हैं बहुत दिन बाद, तो बोल रहे थे कि हम भी वीडियो बनाते हैं, तो वो मेरा वीडियो सब देखने लगे। और उनका एक YouTube पे कोई प्रॉब्लम था तो वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। हालांकि मुझे खुद ज़्यादा पता नहीं है, बट उनका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, तो बड़ा खुश हो गए। और गर्मी इतना है भाई, इतना है गर्मी कि मैं बता नहीं सकता आपको गर्मी के बारे में। पता नहीं आप लोग जहाँ से देख रहे हैं बताइएगा कितना गर्मी है। हमारे यहाँ तो 42 डिग्री सेल्सियस है इधर। आप लोग जो भी लोग जहाँ से देख रहे हैं बताइएगा कि आपके यहाँ गर्मी कितना है और आप लोग गर्मी को कैसे एंजॉय कर रहे हो। एक्चुअली हर मौसम का अपना मज़ा है। हम समझते हैं कि जैसे सर्दी राजा मौसम है, वैसे गर्मी भी एक खलनायक मौसम है।
इसमें बिजली का होना बहुत जरूरी है, जबकि सर्दी में बिजली रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर गर्मी में बिजली होना बहुत जरूरी है। बाकी अभी एक बिहार में भागलपुर का ऑर्डर आया, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे क्या गाड़ी जाएगी, तो उधर से कैसा क्या रहेगा वापसी का। ट्रांसपोर्टर लोग के पास से जानकारी ले रहे हैं कि अगर उधर गाड़ी भेजे तो क्या वापसी कैसा कैसे मिलेगा। सब यही बात बता रहे हैं कि भाई जी इधर तो थोड़ा काम न ठंडा है न तेजी है न मंदा है, बस चली जा रहा है, तो फिर गाड़ी भेजने का है फायदा। अभी थोड़ा सा जो है वर्क हमारे इधर तो थोड़ा सा ठंडा है, कभी कभी तेजी भी हो जाता है, तो ये सब चलता रहता है व्यापार में। ये सब का तेजी मंदी तो एक पार्ट है, हमेशा तेजी रहेगा तब भी मज़ा नहीं आएगा और हमेशा मंदी रहेगा तब भी मज़ा नहीं आएगा, तो ये सब चलते रहना चाहिए और चलता ही रहता है। एक हमारे बॉस है, नाम नहीं लेंगे, इतना माय डियर आदमी है, तो रोज़ एक गाड़ी दवाई पे लगाते हैं रोज़। हम सब उनके फ़ोन का वेट करते रहते हैं कब उनका फ़ोन आए और बोले कि एक गाड़ी भेजो 2 गाड़ी भेजो। उन्हीं का फ़ोन आया अभी और गई गाड़ी, तो पता नहीं कैसा है। अब पंकज जी उठे हैं, मेरे ख्याल ये जा रहे हैं खाना लाने। खाना आ गया, अब हम लोग लंच करेंगे। लंच हम लोग साथ में करते हैं। आज एक्चुअली क्या था कि लाइट ना होने की वजह से घर से खाना आया नहीं, तो खाना लाना पड़ा। अभी देखिए, अभी गर्मी का कहर कितना है इधर, सब के सब अंदर बैठे हैं। एक तो भाई जैसे बोलता मैं झुलस गया, मधु भाई पटियाला से आया है, तो रुमाल बांध के, एजेट है, और ये एसी के नीचे बैठ गया है। अब पंकज को पीछे बिठा दे, बोलता पहले मेरे को ठंडा हो लेने दो। मैं बस देख ही सकता हूँ, गर्मी तो कम नहीं कर सकते। और आप सबसे निवेदन है एक बार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। हम नए हैं अभी और आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऑफिस में काम करते करते मैं चाहता हूं कि मैं बाहर घूम के वीडियो तो नहीं बना सकता, हाँ कुछ ऐसा होगा जो हमें बनाना चाहिए तो हम ज़रूर बनाएंगे। और अभी रात का लगभग 9 साढ़े 9 हो रहा होगा। अब घर जाने की तैयारी में है हम लोग, वही देख रहे हैं। बाहर का लाइट सारा जगा दिया है सबने, और इधर वही समझा रहे हैं कि अब आप लोग रात में ध्यान रखना अपना, क्योंकि चोर जो रात में आता है तो पूरा टीम के साथ आता है। एक आता है तो बाप बोलता है पहले बीड़ी दो, बीड़ी देने के बहाने जैसे गेट खुला कि इन लोगों को लूट लेता है। वही सबको गाइड कर रहे थे कि अपना अपना ध्यान रखना। वैसे गार्ड भी रखे हुए हैं, बस आते गार्ड भी इंसान ही है, वो कौन सा भगवान है वो उंगली घुमाएगा और सबसे ऐसे। अब घनश्याम जी आए, अपना रिपोर्ट दिए, आज का अपना ऐसा रहा। अब ये घर जाने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग भी जाएंगे घर, क्योंकि मंजिल तो अपना वही है। आप सबने यहाँ तक आकर के वीडियो देखा,
इसके लिए हाथ जोड़ के सबको सादर धन्यवाद। अंकल का चक्कर बन गया, अंकल अब जाएंगे तो ये तो बोल रहे कि हमको तो अब दिल्ली ही जाना है, बट जो यहाँ रहेंगे रात में उनके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो 10 बज गया है लगभग, अब हम लोग चलने की तैयारी में हैं। जो काम है फाइनल उसको पूरा करें, बाकी जो भी होगा कल होगा। और आप सबसे दोबारा निवेदन है कि हम दोबारा नहीं, तिबारा है ये कि हमें थोड़ा राय भी दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।